वेलकम बच्चों, स्वागत है। और आज के वीडियो में अपनी बात करने वाले हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें से बोर्ड वाले क्या करते हैं, असर्शन रीजन भी बनाते हैं, डेरिवेशन भी बनाते हैं और न्यूमेरिकल भी बनाते हैं। तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही ज्यादातर बच्चे इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो इजीली इसको समझ नहीं पाते। तो आज का वीडियो है E एंड V के बीच में रिलेशन, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन रिलेशन, एक मिनट इसको पेन करते हैं। रिलेशन बिटवीन, अरे क्या हुआ सर, इसको यहां पर रखना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी आएगा, टी नहीं आएगा, वी आएगा सर। ये फाइंड करते हैं। अब इसके लिए अपने को थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को। सपोज करते हैं ये मेरे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है सर, ऐसे कर ऐसे 3D के अंदर, और इसका जो पोटेंशियल है वो V प्लस डेल्टा V है, इसका जो पोटेंशियल है वो V है। सपोज करते हैं ये वाला मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V है, और इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल V है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस जो है बेटा वो है डेल्टा L। अब अपने फाइंड करते हैं कि इन दोनों के बीच में E और B में रिलेशन क्या होगा। इसके लिए मुझे छोटा सा काम करना पड़ेगा। एक यहाँ से चार्ज लेता हूँ +1 कूलम, और इससे डिस्प्लेस करता हूँ इस पर, फ्रॉम सरफेस A टू B डिस्प्लेस करता हूँ। देन हमें ये तो पता लग गया कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस है सर, डिफरेंस क्या है? डेल्टा V। क्लियर? अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है मेरा पर पॉजिटिव, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, ऐसे स्फेरिकल बनेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो डेल्टा V है मेरे पास, डेल्टा V, और मैं यहां से +1 कूलम चार्ज को इधर डिस्प्लेस करना चाहता हूँ। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर? और वो जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके आता हूं, इन दोनों के बीच में जो वर्क डन आएगा वो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। इट मींस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अपना होने वाला है वो इन दोनों के बीच में वर्क डन आएगा। देन मेरे पास वर्क डन क्या आएगा सर? वर्क डन होता है सर, वर्क डन W। अब डेल्टा की बात करें तो मैं कर देता हूं उसको डेल्टा W, जो आएगा F डॉट डेल्टा L, F डॉट dr होगा, dr किसके? डेल्टा L। अब मुझे F चाहिए। F के लिए बात करते हैं तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से जानते हैं E इक्वल टू F अपॉन Q। देन F क्या आएगा बेटा? QE। लेकिन अगर मेरे पास Q1 कूलम है देन F क्या आ जाएगा मेरे पास? E ही आ जाएगा। इट मींस यहाँ पर F की जगह मैं E पुट कर सकता हूँ। देन मेरे पास डेल्टा W क्या आ जाएगा? डेल्टा W आएगा सर E डॉट DL। अब E डॉट DL आएगा। अब यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, E की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 आएगा। देन डेल्टा W मेरे पास क्या आ जाएगा सर? डेल्टा W यही जो पोटेंशियल की इक्वल, डेल्टा W आएगा सर मेरे पास E, क्लियर, डेल्टा L एंड कोस 180 आएगा, बिकॉज जस्ट ऑपोजिट है, फील्ड ये है, डिस्प्लेसमेंट ये, और कोस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो मेरे पास डेल्टा W आ जाएगा, डेल्टा W इक्वल टू सर आ जाएगा -E डेल्टा L, और डेल्टा W जो है वो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। इट मींस यही मेरे पास क्या है सर? यही मेरे पास डेल्टा V है, इक्वल टू आ जाएगा माइनस का E डॉट डेल्टा L। अब अगर मैं E की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो डेल्टा L इधर आ जाएगा डिवाइड में, और माइनस भी इस साइड में आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा सर E इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। बस इतना सा इजी सा एक रिलेशन था, लेकिन यहां से क्वेश्चन इजी नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे? अभी हमारे पास आ गया सर E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। अगर डेल्टा ना लूं देन मेरे पास आ जाएगा सर E इक्वल टू V बाई L। यहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। E की वैल्यू देगा, V की वैल्यू देगा, L फाइंड करो। L की वैल्यू देगा, V की वैल्यू देगा, E फाइंड करो। E की वैल्यू देगा,
एल की वैल्यू देगा वी फाइंड करो, और इसी को जो अपने पास ये वाला जो है बेटा, ये वाला, इसका नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये भी पूछ सकता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसको अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब इसके बाद में एनसीईआरटी के अंदर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं इस रिलेशन से जुड़े, बहुत कमाल की चीज है। इसको पहले इस टॉपिक से देखें। हमें पता है, चलो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था, ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और ये पॉइंट यहां पर, ठीक है। अब अगर मैं, और इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूं 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल मान लेता हूं बेटा 10 वोल्ट, ठीक है। एक चार्ज इस डायरेक्शन में जाता है और एक चार्ज इस डायरेक्शन में जाता है, तो दोनों कंडीशन में ये डेल्टा एल ज्यादा है, इस कंडीशन में डेल्टा एल जो है वो कम है, लेकिन डिफरेंस दोनों का सेम है। इस सरफेस का पोटेंशियल भी उतना है, मतलब डिफरेंस 10 है, ऐसे जाएगा तो भी 10 है, ऐसे जाएगा तो भी 10 है। इट मींस डेल्टा भी तो सर दोनों कंडीशन में 10 ही आएगा, लेकिन डेल्टा एल अलग अलग आ रहा है। तो शॉर्टेस्ट डेल्टा एल किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन के अंदर। शॉर्टेस्ट डेल्टा एल जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। डन, यही समझने वाली बात है। दूसरी बात, ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। यहाँ पे माइनस साइन तो इंडिकेट कर रहा था ऑपोजिट, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये आएगा। ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या आएगा बेटा मैग्नीट्यूड, वो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आने वाला है। ये था रिलेशन, इससे न्यूमेरिकल भी बन सकते। छोटा सा वीडियो था, पर उम्मीद करता हूं कि आपको छोटे से वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।